टोंक से बड़ी खबर है, जहां नरेश मीणा को एक बार फिर से झटका लगा। टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। उपचुनाव में हिंसा आगजनी मामले में राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने BNS की धारा 109A को सही माना है। अब हाईकोर्ट में नरेश मीणा अपील करेंगे। तो ये उपचुनाव में हिंसा आगजनी मामले में राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने BNS की धारा 109A को सही माना है और अब हाईकोर्ट में नरेश मीणा अपील करेंगे। तो उपचुनाव में हिंसा आगजनी मामले को लेकर के कोर्ट ने, क्योंकि BNS की धारा 109A को सही माना है और हाईकोर्ट में अब नरेश मीणा अपील करेंगे। दरअसल नरेश मीणा को झटका लगा है और टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। वहीं उपचुनाव में हिंसा आगजनी मामले में नरेश मीणा को राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने BNS की धारा 109A को सही माना है और अब ऐसे में हाईकोर्ट में नरेश मीणा अपील कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जमानत नहीं मिली है SC/ST कोर्ट से, तो फिलहाल ये एक बड़े झटके के तौर पर है नरेश मीणा के लिए। उपचुनाव में हिंसा आगजनी का मामला है और इसमें क्योंकि कोर्ट ने BNS की धारा 109A को सही माना है, तो अब ऐसे में क्या विकल्प बचता है नरेश मीणा के सामने? वो विकल्प है कि कोर्ट के सामने एक बार फिर से जाकर के वो अपील करें। लेकिन SC/ST कोर्ट ने फिलहाल नरेश मीणा को जमानत नहीं दी है। उसमें जो अभी आदेश सुनाया है, ओरली सुनाया है, मिला नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने चार्ज माने थे उसी में हमने आरोप सारांश सुनाया है और आदेश अभी मिल जाएगा तो उसको हम एनालिसिस करके माननीय उच्च न्यायालय में पहले भी हमने रिवीजन की थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने लगा दिया था चार्ज, तो उसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय में जब रिवीजन की थी तो रिवीजन में वहाँ जाते ही स्टे हो गया था। क्योंकि प्रमा फेसाई अगर एविडेंस को देखें तो निश्चित रूप से 307 यानी नया जो BNS 109 बन है वो नहीं बन रहा, तो उस स्थिति में देखते हैं निश्चित रूप से दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ नहीं, अभी तो देखो सर, जो एज इट इज पुलिस चार्जशीट थी उसी को इन्होंने माना है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। पहले भी लगा दिया था इन्होंने यहाँ से, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ से स्टे कर दिया, तो स्टे प्रोसीडिंग है उसमें, तो इसमें भी हमको न्याय मिलेगा सर। इसमें समरावता कांड के आरोपियों में से एक नरेश मीणा को आज टोंक के कोर्ट में पेश किया गया। मुकदमा संख्या 167/24 में जो है चार्ज बहस पूरी हो चुकी थी, उसके बाद में चार्ज आदेश आए हैं और जैसा कि उनके वकील ने बताया कि पुलिस ने जो चार्ज लगाए थे उन सभी चार्ज जिसको जो है मुलजिमों पे जो है रखा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगली तारीख हाईकोर्ट में जो है किस तरह होती है। 11 तारीख को क्या हाईकोर्ट जो है किस तरह सुनवाई करता है, क्योंकि इससे पहले 166/24 के अंदर जो है यहाँ चार्ज बहस पूरी हुई थी और आदेश नहीं आए थे। उस सूरत में हाईकोर्ट ने जो है नरेश मीणा को 166/24 में जमानत दे दी थी। नरेश मीणा के वकील फतेहराम जी का यही कहना है कि हमें उम्मीद है न्यायालय पर, उच्च न्यायालय हमारी सुनेगा। देखने वाली बात ये होगी आगामी तारीख, क्योंकि 11 तारीख जो है बताई जा रही है हाईकोर्ट में, उस सूरत में क्या होगा। नरेश मीणा के जो है समर्थक जो है आज भी जो है कोर्ट में एकत्र हुए थे और क्योंकि चार्ज बहस के दौरान 59 जो मुलजिम थे, सभी जो 59 मुलजिम थे उन्हें आना था, उसमें से 52 जो आरोपी थे उसमें 167/24 में वो सभी यहाँ पहुंचे और सब ने अपनी बात पहले ही रख दी थी उनकी तरफ से विधि वक्ताओं। तो अब देखने वाली बात होगी कि नरेश मीणा के चेहरे पे आज एक मुस्कान थी। नरेश मीणा जब कोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे नीली छतरी वाले विश्वास है। नीली छतरी, क्योंकि खाटू श्याम के भक्त हैं और नीली छतरी की बात कही। आपको याद होगा कि सचिन पायलट ने भी एक बात कही थी कि नीली छतरी वाला सब देख रहा है। तो क्या सचिन पायलट के उसी वाक्य को आज नरेश मीणा ने कोर्ट से निकलते समय दोहराया है। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद अब वो वक्त है, क्योंकि उनको न्यायालय प्रक्रिया पर उन्होंने अपना विश्वास भी जताया है। पहले जरूर उन्होंने एक बार कहा था कि ये लेट क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगामी तारीखें जब हाईकोर्ट में होगी उसमें हाईकोर्ट किस तरह जो है नरेश मीणा के 167/24 मुकदमे पर अपना फैसला सुनाता है। क्या नरेश मीणा को मिलेगी बेल या नरेश मीणा को रहना होगा आगे आने वाले दिनों में जेल।